नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजा हरिमेडी। मैं सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज मैं ओरल कैंसर के ऊपर, जो मुंह के कैंसर होता है, मुंह के कैंसर के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। मुंह के कैंसर जो है, जो ओरल कैंसर कहते हैं, ये इस समय वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरा दुनिया में वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर है, मतलब सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। और ओरल कैंसर कब कहेंगे? जब ओरल कैविटी में किसी भी हिस्से में कैंसर होता है, इसको ओरल कैंसर कहते हैं। इसमें आता है जीभ, सबसे कॉमनेस्ट साइट जो है कैंसर है ओरल कैविटी में से जीभ में, जो ओरल टांग का कैंसर है, वो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है। उसके अलावा जो होठ है, जबड़े है, मुंह के अंदर वाला हिस्सा है, तालू का हिस्सा है, ये सब एरिया में भी, जगह में भी, साइट में भी कैंसर होता है। ये ओरल कैंसर में ही आता है। और उसमें ओरल कैंसर का जो कॉमन साइट है वो है जीभ में। इसलिए ये जो इसका कारण है, इसके जो देखा गया है, इसमें से इंडिया में सबसे ज्यादा जो तंबाकू सेवन किया जाता है, इसकी वजह से ओरल कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है तंबाकू सेवन। जो तंबाकू, मतलब टोबैको इन एनी फॉर्म, एक कैंसर का कारण है, जिसमें से अलग अलग फॉर्म में हो। जैसे कोई सिगरेट बना के पिए, या दारू, मतलब बीड़ी हिसाब से, या खैनी बना के, या गुटखा, पान मसाला, किसी भी फॉर्म में जो तंबाकू सेवन होता है, ये ओरल कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा जो एज है, मतलब उम्र है 55 साल के ऊपर, ये उसके भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा जो हैवी मात्रा में, जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन होता है, मतलब शराब पीते हैं, ऐसा लोगों का भी कैंसर का, ओरल कैंसर होने का संभावना ज्यादा होता है। उसके अलावा एक्सपोजर टू सनलाइट, जो मतलब सनलाइट में ज्यादा समय एक्सपोजर होता है, या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ओरल कैंसर का संभावना ज्यादा होता है। और जो ह्यूमन, किसी कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम में जो कमजोरी होता है, जो वीक इम्यून सिस्टम है, उसमें भी एक कारण माना जाता है। किसी का अगर फैमिली हिस्ट्री है, जो मतलब फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, उसमें भी ओरल कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है। अब हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे, जो ओरल कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होता है, मतलब लक्षण क्या होता है। अगर किसी हिस्से में, ओरल कैविटी में, मुंह में अगर अल्सर बनता है या सोर बनता है, जो कभी दर्द होता है, कभी दर्द नहीं भी हो सकता है, और जो अल्सर हील नहीं हुआ है, मतलब कुछ घाव बना है, अल्सर बना है, जो सूख नहीं रहा है, हील नहीं हो रहा है, तो उसमें कैंसर हो सकता है। कभी किसी का, कुछ लोगों का व्हाइट पैचेस या रेड पैचेस होता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया, जो सफेद रंग का धब्बा बनता है, या उसमें लाल रंग का धब्बा बनता है, या ये भी ओरल कैंसर का एक लक्षण होता है। कभी उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकता है, खून बह सकता है, और जो खून बहना का ये जो लक्षण है, ये ज्यादा दिन के लिए रहता है, ये भी कैंसर का एक लक्षण है। कहीं गांठ बन सकता है गले में, या गर्दन में, या मुंह का किसी हिस्से में गांठ बन सकता है, या लंप बन सकता है, स्वेलिंग बन सकता है, ये भी कैंसर का एक लक्षण है। कभी अगर मुंह में दर्द हुआ है, या कानों में दर्द हुआ है, या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जिसको बोलते हैं, मतलब आवाज बैठ जाता है, ये भी एक लक्षण होता है ओरल कैंसर का। और खास तौर पे कभी कुछ केसेस में जो दोनों कानों में दर्द होता है, या ट्रिस्मास बोलते हैं, ट्रिस्मास मतलब मुंह खोलना, जो मुंह खोलने का मात्रा है वो कम हो जाता है, ठीक से चबा नहीं पाते हैं, या स्टिफनेस आ जाता है, ये भी ओरल कैंसर में एक लक्षण होता है। और कभी कुछ लोगों का जो डेंसर जो लगाते हैं, मतलब दांत जो लगाते हैं, उसमें लगाने में दिक्कत होता है, ये भी ओरल कैंसर का एक लक्षण में से है। अब हम पता करेंगे, जानने के लिए कोशिश करेंगे ओरल कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओरल कैंसर ऐसा एक कैंसर है, जैसे और कैंसर
में भी होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विथ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, इसमें ठीक हो सकता है, इसमें कंप्लीट क्योर भी हो सकता है। तो इसलिए ओरल कैंसर अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमको पहले से पता होना चाहिए क्या क्या लक्षण होता है, और लक्षण के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जल्दी में अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इसमें से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद कंप्लीट क्योर हो सकता है। और ओरल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए हमको ये हमको देखना पड़ेगा ये कारण क्या है। जो हमने अभी आपको बताया, ये जो रिस्क फैक्टर है जिसमें आता है एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म, ये जो रिस्क फैक्टर है, हम ये रिस्क फैक्टर से बचना पड़ेगा। मतलब वी शुड क्विट टोबैको, मतलब टोबैको का इस्तेमाल, तंबाकू का इस्तेमाल बंद करना होगा। ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेशन मीन्स अल्कोहल जो है, शराब जो है, ये हैवी मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉडरेशन में मतलब कम मात्रा में इस्तेमाल करने में इतना रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। हालांकि हमको कोशिश करना चाहिए पूरा ही छोड़ दे। उससे आगे जो आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी एक कारण है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, तो इसके लिए कोशिश करना चाहिए वैक्सीन भी लगाया जाए। और जो एक्सपोजर सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट को जो एक्सपोज होता है, ये भी एक कारण है, तो इसलिए हमको लिप्स को, खास तौर पे होठों को बचाना चाहिए, मतलब ज्यादा सनलाइट से बचाना चाहिए। और डेंटिस्ट को खास तौर पे रेगुलरली विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए डॉक्टर को, डेंटिस्ट को 20-20 में दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी जो इल फिटेड टीथ होता है या लिकोप्लेकिया स्टेज में या इरिथ्रोप्लेकिया स्टेज में अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये प्री कैंसरस होता है, तो हम उसी समय अगर सही इलाज करें तो ओरल कैंसर होने से ही बच सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर विजिट टू डेंटिस्ट जो बोलते हैं, मतलब डेंटिस्ट का कंसल्टेशन करना, रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी जो चीजें हैं इसमें है हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी फूड। हेल्दी लाइफस्टाइल में जो हमको सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना चाहिए, रेगुलर मात्रा में एक्सरसाइज होना चाहिए, और जो डाइट है हमारा, डाइट को हेल्दी डाइट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार भोजन करना चाहिए, सही समय पे आहार लेना चाहिए, इससे भी ओरल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सही मात्रा में वेजिटेबल होना चाहिए, सही मात्रा में फ्रूट्स होना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन है। ये अगर हम संतुलित आहार भोजन करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो ओरल कैंसर से हम बच सकते हैं। नमस्कार।